निराशा एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अपाहिज बना देती है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो इसमें घिरे हुए हैं और अपने जीवन से ऊब गए हैं। मसीह विश्वासी भी इस बीमारी का शिकार है और इसी कारण हम सब अपने जीवन में हमारे जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार हम इस बीमारी पर जय पाएं। तो आइए इस संदेश के द्वारा देखें कि हम किस तरह अपने जीवन में आनंदित रह सकते हैं और निराशा पर जय पा सकते हैं। इस संदेश को देखने वाले, सुनने वाले प्रिय भाई बहन, आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि आप लोगों के साथ इस वचनों को मैं शेयर कर सकूं, इसको मैं आप लोगों के साथ बांट सकूं। ये जो संदेश है, ये मैं एक आत्मिक परिपक्वता या फिर क्रिश्चियन मैच्योरिटी या फिर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के विषय के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ समय बातचीत करना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि हम मसीह में हर दिन बढ़ना है, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हमें पाना है। लेकिन उसके बीच में हम देखते हैं कि कई प्रकार के संघर्ष आते हैं, कई प्रकार के लोग बहुत सारे संघर्षों में फंसे हुए रहते हैं। उसमें से कुछ संघर्षों को आज मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। कुछ निराशाएं जो कि अक्सर विश्वासी लोग अपने जीवन में देखते हैं और कई बार उसमें से उभर कर आने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए और खास रीति से लोग जो अपने जीवन में, विश्वासी लोग अपने जीवन में महसूस करने वाले कुछ निराशाओं के विषय में मैं आप लोगों के साथ आज बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद को मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठाने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। यहां पर इस वचन में कहते हैं कि मसीह के विषय में जो आरंभ की शिक्षा है या फिर जो आरंभ की शिक्षाओं को छोड़कर आप लोगों को क्या करना है, सिद्धता की ओर जाना है या फिर मसीह में हम आगे बढ़ना है। तो इसी विषय को आगे ले चलते हुए मैं आप लोगों के बीच में ये संदेश देना चाहूंगा। तो अगर आप अपने समय जब आपको मिले तो इस संदेश के साथ साथ अध्ययन करने के लिए मैं आप लोगों को एक अध्याय बताऊंगा, एक वाक्य बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 4 से लेकर 15 पद तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले व्यक्ति के बारे में एक दृष्टांत बताया। और अगर आप उसको भी इस संदेश के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता लगेगा, क्योंकि मेरा जो आज का संदेश है कुछ हद तक उस दृष्टांत के ऊपर आधारित भी है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं आत्मिक संघर्ष या फिर आत्मिक निराशाएं जो कि अक्सर लोग अपने जीवन में जो कि उनको वो सामना करते हैं, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो वचन हमने पढ़ा जो कि इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, उसमें हमने ये सुना है कि हम मसीह की जो प्रारंभिक बातें या फिर शुरुआत की बातों को छोड़कर हम आगे बढ़ना है और परमेश्वर का यही हमारे प्रति इच्छा है कि हम आगे बढ़े। तो एक और वचन मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। रोमियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 5वें पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जित नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो इन वचनों में क्या कहते हैं कि ये जो जितने हमारे क्लेश है
उसमें से हम उभर कर हमारे अंदर जो आशा उत्पन्न होता है, और धीरज से क्या है, धीरज से हम खरे निकलना, और खरे निकलने से आशा हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तो इन बातों के विषय में मैं आपके विषय में बताना चाहता हूं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं आत्मिक निराशाएं जो कि एक इंसान के जीवन में आती है। तो कई बार हम देखते हैं कि ये जो निराशाएं होती है, ये कई बार हमारे अंदरूनी होती है, और कई बार क्या होता है कि लोग इसको खुलेआम बोलते नहीं है। कई लोग होता है जिनका स्वभाव होता है लड़ाई झगड़ा करने का, या फिर वाद विवाद में फंसने वाले लोग। वो लोग क्या करते हैं कि अपनी निराशाएं दूसरों के ऊपर निकाल लेते हैं। कई बार जो कि पति होता है अपनी पत्नी के ऊपर, या पत्नी पति के ऊपर, या बच्चों के ऊपर हम अपनी निराशाएं निकालते हैं। लेकिन कई बार लोग, हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग बाहर इन विषयों के बारे में इतने खुलेआम कई बार लोग बात नहीं करते। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर इसको एक आत्मिक रीति से, या फिर बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन आपको क्या कहते हैं, उस रीति से अगर आप इसको ठीक से ना लें, तो कई बार बहुत बड़ी क्लेश में लोग फंस जाने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर का मेरे जीवन के प्रति इच्छा यही है कि मैं ऐसा ही आगे बढ़ूं, मैं अपने जीवन में कुछ भी एक अच्छा एक जीवन, एक संतृप्ति का जीवन ऐसा मैं ना बिताऊं, और परमेश्वर मेरे जीवन में हमेशा ऐसा ही आगे जाने के लिए मौका देता है कर बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, इसमें से कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता। और ऐसा हम देखते हैं कि अभी आपको समझ आ रहा होगा मैं किस विषय के बारे में बता रहा हूं। और खास रीति से देखेगा तो ये आत्मिक निराशाएं, या फिर हमारे अंदर आत्मिकता के द्वारा, या फिर हमारे आत्मिक जीवन के विषय में आने वाली निराशाएं, उसके विषय में मैं आपको साथ बात कर रहा हूं। आगे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये निराशाएं कैसे लोगों के जीवन में आ सकती है। तो मैं तो वैसा कहता हूं कि नए जो लोग विश्वास में आते हैं, जिन्होंने अभी अभी तौबा पाया, या फिर नए रीति से यीशु मसीह पर विश्वास डाला, उनके जीवन में ऐसी निराशा आने का जो चांस है, या फिर उसके आने का जो बहुत सारे उसके कारण है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि यह सिर्फ नए विश्वासियों के जीवन में ही नहीं है, लेकिन पुराने विश्वासी लोग जिन्होंने आत्मिक रीति से आगे नहीं बढ़ा है, जिनके जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी अभी तक नहीं आया है, उनके जीवन में भी कई बार निराशाएं आती है। लेकिन और कई बार ऐसा इंसान जो कि कलीसिया में हर बार जाता हो, कलीसिया का हर एक मीटिंग अटेंड करता हो, कई बार सुसमाचार की सेवा करने वाले लोग, जो लोग प्रचार करते हैं, उनके जीवन में भी इस प्रकार की निराशाएं आती है। कई बार हो सकता है कि अगुवा हो कलीसिया का, एक लीडर हो सकता है कलीसिया में, उनके जीवन में भी ऐसी निराशाएं आती है। कई बार मैंने जैसा कहा, प्रचार करने वाला पास्टर हो सकता है, और या फिर आप चर्च में, कलीसिया में आप अपना आराधना को अगुवाई करने वाला आप वर्शिप लीडर हो सकते हैं। तो कई बार देखते हैं कि ऐसे जो भी इंसान है, अगर उसने यीशु मसीह के ऊपर पूरी रीति से स्थिरता के साथ वचन के अनुसार आगे नहीं बढ़ा, तो किसी के भी जीवन में ये निराशाएं आ सकती है। तो ले चलते हैं, मैं आपके बीच में आज 7 प्रकार की निराशाओं के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि एक कलीसिया में जाने वाला, या फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कलीसिया में, लेकिन एक विश्वासी जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके जीवन में आने का पूरा चांस जिसके है, मतलब ऐसा एक मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, डिसअपॉइंटमेंट, और जो कि अपने आप से, मतलब मैं इसको इस प्रकार कहूंगा, अपने आप से निराश। मतलब जो लोग अपने आप से निराश है, ये कैसे आ सकते हैं? इसका कारण अक्सर ये होता है, अपनी ही कटी, या फिर अपने ही जीवन में आने वाला कमजोरियां। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। कई लोग ये भी सोचते हैं कि जो पाप का स्वभाव हमारे जीवन में है, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। और कई बार ये भी सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन और वो लोग बहुत उत्साहित होते हैं कि अरे मुझे प्रभु में तो मुझे क्षमा मिल गया, और इसलिए अब मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगा। जो बहुत सारे पाप में जीवन बिताते थे, वो लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ नया हो गया। सही बात है, सब कुछ नया हो चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है, फिर भी हमारे जीवन की कमी कमजोरी, कई बार हमारे जीवन का पाप, कई बार ऐसा रहस्य में जो पाप हमारे जीवन में है, जो कि दुनिया नहीं देख रही है, जो आपकी कलीसिया के लोग आपको नहीं देखते, जो दूसरे लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा पाप जो आपके जीवन में आया, उसके कारण लोग क्या है, निराश होते हैं। यह बात हमें अक्सर देखने को मिलता है।
लेकिन ऐसे ही विश्वास यीशु मसीह में करने के बाद जब लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी वो लोग देखते हैं कि उनके जीवन में फिर से परीक्षाएं जब आती है, टेम्पटेशन जब आने लग जाते हैं, और कई प्रकार की इस प्रकार की परीक्षा जब लोगों के जीवन में आते हैं, और कई बार वो लोग उस परीक्षा में जब हार जाते हैं तो वो लोग अपने आत्मिक जीवन निराश हो जाते हैं। तो वो कलीसिया में तो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर एक जो खुशी जो यीशु मसीह में है वो नहीं है। वो लोग बहुत काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में जो खुशहाली होनी चाहिए वो है नहीं। तो ऐसी अवस्था में लोग आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। अगर आज आप मेरे संदेश को सुनते हैं और आपके जीवन में आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बावजूद आपके जीवन में आने वाला कमी कटी के कारण, या फिर आपके जीवन में आने वाला कमजोरियों के कारण, या आपके जीवन में ऐसा पाप जिसको ऊपर अभी तक आपने फतह नहीं पाया, जिसके ऊपर आपने जीवन नहीं पाया, उन विषयों के कारण यदि आपके जीवन में निराश है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको इन निराशाओं के साथ लेकर आगे जाने के लिए जरूरत नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, उसके जीवन में जो परिवर्तन, या फिर जिसको हम अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो एक प्रोसेस है, या फिर वो एक ऐसा बात है जो कि समय में हमारे जीवन में होता ही रहता है। तो रूपांतर या फिर बदलावट, तो हमें क्या करना है? हर दिन प्रार्थना कर कर प्रभु परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण कर कर और इस रूपांतर में हमें बढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं रोमियो के पत्र उसके 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद को। उसमें पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि अपने मन को क्या करना है? हर एक दिन मन फिराकर, और आपको प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में उसके हर एक दिन आपके जीवन में एक रूपांतर आना है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में कई प्रकार की कमजोरियां हो, और आपको एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो बहुत दयालु परमेश्वर है। और आपकी कमी घटी जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानते हैं, तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह का लहू जो हमारे हर एक पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है, वो हमारे लिए कार्य करता है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पाप के लिए आपने एक बार क्षमा मांग लिया परमेश्वर से, तो दोबारा आपको उन विषयों के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से इस बात के ऊपर निराश होने की जरूरत नहीं है कि अरे प्रभु मेरा पाप को माफ नहीं किया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से आपके पापों के बारे में माफी मांगने के बावजूद भी यदि आप अपने पाप के विषय में सोचते हुए घूमते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी तक यीशु मसीह के लहू में जो सामर्थ है आपके पापों को क्षमा करने के लिए, उसके ऊपर अभी तक आपको पूरी से विश्वास नहीं है। तो इसलिए क्या है, जब आपके जीवन में कोई पाप होता है तो आप परमेश्वर से दूर ना भागिए। कई बार क्या होता है कि लोग पाप करने के बाद परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहता, माफी भी नहीं मांगना चाहते, लोग भागना चाहते हैं, वो प्रार्थना से दूर रहना चाहता है, संगति से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहन, आपको परमेश्वर से दूर नहीं भागना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा पाप यदि जितना भी लाल हो, है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको प्रभु का परमेश्वर उसको सफेद और उसको साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। तो जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी इस प्रकार की निराशा है कि आपका जीवन में पाप के ऊपर आपको फतह नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में ऐसा एक स्वभाव है जिसके ऊपर आप जयवंत नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप उपवास करके प्रार्थना कीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं इस विषय के ऊपर मैं फतह पाना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर एक निराश आत्मिक जीवन नहीं बिताना चाहता। प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा। तो सबसे पहले बात मैंने आपसे यह कहा कि अक्सर लोग अपने आप से निराश रहते हैं, अपने जीवन से निराश रहते हैं। तो मैंने आपको कहा उसमें आपको क्या करना है, यीशु मसीह के लहू में आपको पूरी रीति से विश्वास करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ऊपर आपको आधारित होना है, पवित्र आत्मा का सहायता आपको मांगना है कि आपके जीवन में उभरने का सामर्थ्य प्रभु आपको दें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको मैं इस प्रकार कहता हूं कि लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं दूसरे विश्वासियों से, या फिर दूसरे विश्वासियों से निराश। अक्सर यह बात हम पाए जाते हैं, और इसका कारण क्या अक्सर यह होता है कि लोग जब दूसरे भाई बहन आपके कलीसिया में, हो सकता है आपका पास्टर भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति हो जो कि कलीसिया में प्रचार करता हो, वो जब आपके नजर में जब आप देखते हैं तो
उनके जीवन में जब कमी घटी आती है, वो परमेश्वर का वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते। जब आप देखते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है कि जो लोग जो जिस बातों के बारे में प्रचार करते हैं वैसा जीवन उनके अंदर आप जब नहीं देखते तो कई बार आप निराश हो जाते हैं। आप सोचते हैं अरे यार, मसीही जीवन में ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि मसीही जीवन में लोग जो प्रचार करते हैं वो लोग भी क्या है, जो प्रचार करते हैं उसको अपने जीवन में मानते नहीं है। और कई बार क्या होता है कि एक नया विश्वासी जब कलीसिया में आता है, उसको स्पिरिचुअल मेंटर्स या फिर आत्मिक ऐसा लोग जिनके और वो देखते हैं कि अरे मैं इनको देख के आगे बढ़ना चाहूंगा, और जब उनके जीवन में गिरावट आती है, उनके जीवन में आत्मिक रीति से वो गिर जाते हैं, उस समय खास रीति से हम देखते हैं कि अरे ये तो गया। और आप देखते हैं अरे अब वो फलाना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये भाई बहन के जीवन में ये कमी घटी है, इसलिए आप अपने आप में निराश हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई मसीह लोग दूसरे जो विश्वासी लोगों का ठीक से उनके साथ सलूक नहीं करते, इल ट्रीटमेंट होती है, और कलीसिया में जब आते हैं तो कई बार ठीक से उनसे बात नहीं करते, और कई बार लोगों को क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं, उनके साथ ढंग से बात नहीं करते। कई बार पास्टर लोग क्या है, कई विश्वासी एक विश्वासी के साथ ज्यादा बात करते, दूसरे विश्वासी के साथ ज्यादा बात नहीं करते, तो कई बार हमारी जो निराशा आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ, चाहे वो कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा आदमी हो, सबके जीवन में कमी कमजोरियां हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी और व्यक्ति के और देखकर आप अपना आत्मिक जीवन को बर्बाद नहीं करना। आपको अपना दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। और जब पौलुस तिमुथियुस को जब अपनी पत्री लिखता है, पहला तिमुथियुस उसके 4 के 12 में वो लिखता है कि दूसरों के सामने तुम अपने प्रचार में, तुम अपने चाल चलन में, सब बातों में एक आदर्श बनना है। बी एन एग्जाम्पल। पॉल सेज टू तिमोथी कि तुम एक आदर्श बनना है, तुम्हें एक दूसरों के सामने एक अच्छा जीवन बिताना है। अरे आपका पास्टर अगर ढंग से जीवन नहीं बिताते, आप अपना जीवन ढंग से बिताओ। अगर दूसरे विश्वासी आपके नजरों में लगता है कि वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते, आप अपने जीवन में शुरू करो और आप अपना जीवन अच्छे से बिताने की कोशिश करें। दूसरी बात, एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आपको एक बात और समझना है कि जो परीक्षाएं, जो संघर्ष है आपके जीवन में, आप देखते हैं जो टेम्पटेशंस आपके जीवन में आती है, वही टेम्पटेशन पुराने लोगों के जीवन में भी आता है, आपके पास्टर के जीवन में, सबके जीवन में आता है। इसलिए कई बार हो सकता है कि कमी कमजोरियां लोगों के जीवन में आए, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि दूसरे लोगों को देखकर आप अपना आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करें, और आप प्रभु यीशु मसीह जो आपका विश्वास का रचना और पूर्ति करने वाला है, उसकी मुंह की ओर देखकर और प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर आप अपना जीवन को आगे बढ़े। तो पहले मैंने आपको बताया लोग अपने आप में निराश होते हैं आत्मिक रीति से। दूसरी बात मैंने आपको यह बताया कि लोग क्या है, दूसरों को देखकर अपने जीवन में निराश रहते हैं। अभी मैं तीसरी एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही अक्सर हम देखते हैं, वो यह है कि डिसअपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से लोग निराश हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जब मसीह के पीछे चलना शुरू करने के बाद हमारे जीवन में जब संघर्ष आते हैं, कई प्रकार की ताड़नाएं, कई प्रकार का विद्रोह, हम देखते हैं कि मसीह के पीछे चलने के कारण आजकल कितने विद्रोह और परसिक्यूशन लोगों को सामना करना पड़ता है इस दुनिया में। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा होता है। तो जब ऐसी बातें आते हैं तब क्या है, तो लोग निराश हो जाते हैं। अरे जब दुनिया की वो जब सब चीजें जिसको हम चाहते हैं, और ऐसी चीजें जो मैं कहूंगा प्लेजर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया का जो भी आप चाहने वाली बातें जब आपके जीवन में आएगा तो वो आपको निराश बना सकता है। कई बार देखते हैं कि नए विश्वासी लोग जब विश्वास में आते हैं, कई बार पुराने जीवन में भी उनका काम, उनकी जो नौकरी के स्थान पर, या फिर उनके परिवार से खुद ही जो लोग विश्वास में नहीं आया, वो लोग क्या करते हैं कि उनको पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा लूका रचित समाचार में लिखा हुआ है, बोने वाले के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जब दृष्टांत बताया, उस समय क्या होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा बीज जो कि ऐसा जगह पर गिरा जहां से कोई फल उनके जीवन में प्रकट नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे ना फल होने का अवस्था दुनियादारी के पीछे चलने के कारण हमारे जीवन में हो सकते हैं। अगली चीज मैं बताना चाहता हूं,
दुनिया में से आने वाला निराशाओं में एक दूसरा निराशा है हमारे दोस्त लोग जो अभी मसीह में नहीं है, जो मसीह को विश्वास नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे दबाव हमारे ऊपर डाल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताना चाहता हूं, नौजवानों के जीवन में अक्सर होता है कि जो दोस्त लोग उनके जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, जो विश्वास में नहीं है, वो इन जवानों को या फिर हमारे दोस्त लोग हम लोगों को कहेंगे, अरे हमारे साथ चलिए, तुम पहले तो हमारे साथ आते तो दारू के अड्डे में शराब पीने के लिए चलिए। ऐसे कई बातें वो लोग कहते हैं और कहेंगे कि सिगरेट पीने के लिए हमें हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। जब एक व्यक्ति मसीह में आया, उसने सब अपनी बुराई को छोड़ा, लेकिन दुनिया फिर भी उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि अरे पुरानी बातों पर आप आइए कर। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप सचमुच यीशु मसीह के साथ एक विजयी जीवन, एक खुशहाली का जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको इन सब बातों के ऊपर उभर कर आना है। और मैंने आपको एक और वचन बताना चाहूंगा, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 33-34 पद को आप पढ़िएगा, आपको समझ आएगा। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक संगति, आप किसके साथ संगति रखते हैं वो आपके चरित्र के ऊपर उसका प्रभाव होता है। यदि आपका संगति अच्छे लोगों के साथ है, आपका संगति अच्छे विश्वासी लोगों के साथ है, तो आपका भी चरित्र ऐसे ही बनेगा। लेकिन यदि आपका संगति बुरे लोगों के साथ है, बुरे लोगों के साथ आप संगति रखते हैं, तो आपका जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, ध्यान रखिए कि आपका संगति किसके साथ है, आपका उठना बैठना, आपका दोस्ती किसके साथ है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, ये तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि दुनिया हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। तो हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का राज्य को खोजने के लिए बुलाया। तो हमेशा सबसे पहले हमें परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में सबसे पहले हमें स्थान देना है, और हमारे जीवन के द्वारा, हमारे प्यार के द्वारा हमें दूसरों को यह बताना है। हम जहां पे नौकरी करते हैं, जो हमारे दोस्त लोग हैं, उनको हम बहुत स्पष्ट रीति से बता देना है, देखो भाई, मैंने यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया है, अब मैं दुनिया के बातों के पीछे नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे साथ दारू पीने के लिए पहले आता था, मैं तुम्हारे साथ पहले सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, सही बात है, लेकिन अब मैंने मेरा दिल यीशु मसीह को दे दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ ये नहीं आ सकता। ये आपको बहुत स्पष्ट रीति से बताना है। फिर मैं आपको एक बार और बताऊंगा, जो अच्छे लोग हैं दुनिया के, जो अच्छे मसीह लोग हैं, उनके साथ आप अपना दोस्ती कायम करें ना, फ्रेंडशिप रखें दोस्त अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विश्वासियों के साथ आपकी दोस्ती रखेंगे, तो आपका क्या होगा, आपके जो जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और आपके जीवन में भी आप एक परिवर्तन को देख सकते हैं। तो मैंने अभी आप तो 3 बातें बताया। सबसे पहले मैंने आपको बात बताया कि लोग अपने आप से निराश होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बोला कि दूसरे लोगों को देखकर लोग निराश होते हैं। तीसरा मैंने आपको बोला कि दुनियादारी से या दुनिया की बातों से, दुनिया के लोगों से निराश होते हैं। अभी मैं आपको एक चौथी बात बताना चाहता हूं कि बहुत ही जरूरी है। मैं इसको बहुत ही जरूरी क्यों कहूंगा, इसलिए कहूंगा क्योंकि आजकल जो आत्मिक दुनिया में शिक्षाएं, इसके प्रति बहुत सारे प्रचारक लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं इसके बारे में, तो इसलिए इस बात को सुनना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं कहूंगा, जीवन में जय ना मिलने, हर समय में सक्सेस ना मिलने के कारण निराश होना, या फिर डिसअपॉइंटेड विथ लैक ऑफ सक्सेस, मतलब जीवन में हर समय वो जय को नहीं देख रहे हैं, और हर समय में उनके जीवन में ऊंचाई का अनुभव नहीं है, इसलिए आने वाला निराशा है। मैं आपको बताऊंगा, आपने कई बार प्रचार सुना होगा जिसमें कि प्रचारक आपको कहते हैं, अरे भाई तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, तुम्हारा सब समस्याएं दूर हो जाएंगे, और तुम्हें पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा। और मुझे याद है बहुत समय पहले मैंने ऐसा सुना था कि कई लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान मिलने वाला सुसमाचार, या फिर आप यीशु के पीछे आइए, आपका सब समस्याएं दूर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कई लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं ये सोच के कि अरे मैं बहुत बड़ा धनी बन जाऊंगा या मैं अमीर बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि आजकल जिसको मैं इस प्रकार कहूंगा प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, या फिर अभिवृद्धि का सुसमाचार सुनाने वाले लोग, वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग अपने लोगों को ये कहेंगे, अरे तुम यीशु मसीह के पीछे आओ, तुम्हारे जीवन में अभिवृद्धि होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तुम प्रॉस्पर होते जाओगे, तुम प्रॉस्पेरिटी की ओर जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में प्रभु आशीष नहीं देगा, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा, लेकिन कई बार लोग गलती से ये सोचते हैं कि अरे जब मैंने यीशु को
पीछे चलना शुरू कर दिया। मेरे जीवन में अब क्या है, मेरा मकान छोटा है, वो बहुत बड़ा बनने वाला है। मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, प्रभु गाड़ी देने वाला है। अच्छी बात है, प्रभु ये सब दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप अपना मन लगा के ना बैठें, क्योंकि अगर आप उसी के ऊपर अपना मन लगा के बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में फिर आप निराशा में रहेंगे। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये जो विचार है, ऐसे प्रचारक लोग जो कहते हैं कि भाई तुम यीशु के पीछे आओ तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, वो लोग बोलते हैं। तो इसलिए लोग ये सोचते हैं कि अरे हम यीशु के पीछे आने लग गए, अब तो हम अमीर बन जाएंगे। और इसलिए कई बार क्या होता है कि ठीक इच्छा से नहीं, या फिर मैं कहूंगा करेक्ट मोटिव से नहीं, कई लोग दान देते हैं, चंदा डालते हैं, दशमाइश देते हैं, ये सोचते हैं कि प्रभु से हम आशीष पाएंगे करके। लेकिन ये क्या है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु किससे खुश है? जो व्यक्ति अपने मन से देता है, जिसका पूरा मन से आप देते हैं, उससे प्रभु खुश है। जब आपने पढ़ा होगा सुसमाचारों में, जब वो स्त्री, जो गरीब स्त्री जो कि विधवा थी, वो यीशु मसीह के जब इस दुनिया में थे, जब मंदिर में गए, उस समय उसने सबसे छोटा सा एक सिक्का डाला और प्रभु यीशु मसीह ने उसका जो दान था उसका सराहना किया। और जो दूसरे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें डाला होगा, जब यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके पास जो भी था वो उसने दे दिया। तो प्रभु आपके दिल को देखता है। कभी भी आशीष पाने के लिए आप पैसा नहीं देना, कभी भी प्रभु से वो एक बिजनेस मेंटालिटी नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, या फिर एक व्यापारिक मन आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि अरे मैं 100 रुपए दूंगा तो मेरे पास 1000 रुपए मिलेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास जो भी है, एक पूरे मन के साथ, पूरे इच्छा के साथ जो भी आप प्रभु के लिए देंगे, प्रभु आपको उसमें आशीष देगा। तो इसलिए क्या करना है, हमें आत्मिक आशीषों के ऊपर हमारा ध्यान रखना है। और भजन संगीता में लिखते हैं, करुणा और भलाई निश्चय जीवन भर मेरे पीछे आती रहेगी। तो इसलिए क्या करना है, हमें मेरा गाड़ी या मेरा बंगला, मेरा घर बड़ा होने के फोकस में नहीं रहना। आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, आपके लिए प्रभु बहुत अच्छा एक जगह तैयार कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा तुम्हें क्लेश है, तुम्हें दुख निराशा है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि अरे मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, मैं तो सोच रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब मेरे जीवन में क्लेश आ गया तो अब क्या होगा। अब मैं आपको कहूंगा कि आप जो मैंने लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में से जो दृष्टांत आपको मैंने पढ़ने के लिए कहा, उसको आप पढ़ के देखिए। उसमें भी लिखा है जब जीवन के क्लेश, जीवन के निराशाएं जब आते हैं तो लोग निराश हो जाते हैं। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहूंगा आज, कई बार लोग अपने आत्मिक जीवन में प्रचारकों से निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारी विपरीत की शिक्षाएं हमें कई बार मिलती है। क्या होता है कि एक जगह पर आप जाते हैं तो कोई ऐसा प्रचार करता है, दूसरी जगह पर जाते हैं तो कोई और प्रचार करता है। कई बार कलीसिया के पुलपिट में से या फिर प्रचार स्टेज में से लोग दूसरों का निंदा करते हैं, दूसरे कलीसिया के पास्टरों का निंदा करते हैं। मैंने कई बार सुना है कि हाँ, अगर कोई गलत शिक्षा दे रहे हैं तो उसकी गलत शिक्षा के खिलाफ में बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे कलीसिया के लोगों के खिलाफ में, दूसरे कलीसिया के पास्टरों के खिलाफ में, और कई बार अक्सर पास्टर लोग या फिर प्रचारक लोग बोलते हुए आप सुनने को आपको मिलता है। उसके कारण बहुत सारे लोग क्या है कि निराश हो जाते हैं। एक संस्था दूसरी संस्था के खिलाफ में बोलते रहते हैं, और कई बार क्या होता है कि लोग जो वहां पर बैठते हैं वो इस कारण भी निराश हो जाते हैं, और विश्वासी लोग निराश हो जाते हैं, और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको खुद नहीं मालूम अरे ये क्या है, क्योंकि अरे प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम क्षमा करो, और भजन के बिल्कुल खिलाफ में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ में बोलते हैं। यदि आप ऐसी बातों से निराश है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप निराश मत होइए, क्योंकि इसमें मैं, अगर आप प्रचार करने वाला व्यक्ति है तो आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कभी भी आप प्रभु यीशु मसीह का वचन को लेकर जब प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं, आपको जो पुलपिट दिया जाता है उसमें आप खड़े होकर किसी और की बुराई करने में आप समय व्यस्त ना करें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी ऐसी गलत शिक्षाओं के बारे में आपको बताना है, खासकर से नए विश्वासी लोगों के साथ, दूसरों के प्रति आप जो है और गलत बातें कहना, ये सब बातें ना कीजिए। तो हम अक्सर देखते हैं कि लोग क्या है कि दूसरे प्रचारक लोगों के साथ भी निराश रहते हैं। मैं इस विषय के ऊपर इस समय ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा,
लेकिन ये भी एक इस विषय में आता है, इसलिए मैंने आपको कहा, जिक्र किया यहां पर कि कई बार हो सकता है आपके जीवन में भी आपने किसी का प्रचार सुनकर या ऐसी बातों से आप निराश हो। अगली बात मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि कई बार लोग इस बात पर निराश होते हैं कि अरे मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे सब लोग इग्नोर करते हैं, या फिर मेरा कोई भी मेरा ख्याल नहीं पूछता, मैं कलीसिया जाता हूं लोग मुझसे पूछते नहीं है। ऐसी बातों पे हम बहुत समय में देखते हैं कि लोग निराश हो जाते हैं। तो इसका अक्सर कारण ये होता है कि लोग कुछ करना चाहते हैं, जब उनको वो करने का मौका नहीं मिलता तो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार लोगों को लगता है कि अरे उनका कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि कलीसिया का जो अगुवाई लोग हैं वो किसी का पक्षपात करते हैं। और कई बार आपको अच्छे से गाना आता होगा लेकिन आपको गाने का मौका नहीं मिलता, आप अच्छे से प्रचार करना आता होगा, आपको प्रभु ने आपको अभिषेक किया होगा, लेकिन आप अब प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कई बातों से, और क्या होता है कि आपको लगता है कि अरे सब मुझे क्या किया, त्याग दिया, सबने मुझे त्याग दिया और सबने मुझे छोड़ दिया। ऐसे बातों सोच सोच कर आप निराश होते हैं। और हो सकता है कि आप पिछले दिनों में अच्छी रीति से कुछ करते होंगे कलीसिया में, लेकिन कोई और आ गया और आपको अभी मौका नहीं मिल रहा, और इसलिए आप निराश है कि मेरा सेवकाई खत्म हो गया, मेरा मिनिस्ट्री खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा अब मैं सोचता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी आप भलाई करने से थक ना जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने ठीक समय पर अपने लोगों को अपने उचित समय पर उचित रीति से अपना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। आप गलातियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा यदि कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके रुकावट में सिर्फ आप आ सकते हैं। इस दुनिया का कोई भी बात उसके बीच में रुकावट में नहीं आ सकता। मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर यदि चाहते हैं कि आपके द्वारा एक देश में एक जागृति लाना है, या परमेश्वर चाहता है कि एक नई जगह पर आपके द्वारा एक कलीसिया स्थापित करना है, तो उसको इस दुनिया में कोई भी ताकत रोक नहीं सकता, ना शैतान रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, सिर्फ आप रोक सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने आप को प्रभु के चरणों पर नम्रता से समर्पित करना है, और आप अपने आप को मानना है कि मेरा जीवन में जो भी अभिषेक प्रभु ने दिया, ये प्रभु ने दिया हुआ है, ये इंसान ने नहीं दिया। इसलिए मेरे जीवन में जो अभिषेक प्रभु ने दिया, उसके द्वारा परमेश्वर के लिए जो भी मुझे करना है, उसके लिए मुझे क्या करेगा, प्रभु खुद ही अगुवाई करेगा। इसलिए आप निराश मत होना कि भाई मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे करने का मौका नहीं मिल रहा है करके। इसलिए दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद अपने परिश्रम से कुछ भी करने की कोशिश मत करना, खुद अपने लिए राह मत खोलना, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए राह खोलेगा तो आप अच्छी जगह पर पहुंच पाओगे। यदि आप अपने लिए खुद राह खोलने की कोशिश करोगे तो आप उसमें पराजित हो सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके जीवन का जो मुख्य विषय यह होना चाहिए कि आप और परमेश्वर के बीच का संबंध कैसा है, उसके बीच में कोई बात आने के लिए आप मौका नहीं देना। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर खुद आपकी परीक्षा लेने के लिए या आपके जीवन में कुछ बातें देखने के लिए, हो सकता है कि परमेश्वर अनुमति दे कि लोग आपको जो कि छोड़ दें, या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि अरे मेरा कोई ख्याल नहीं करता, ऐसा अवस्थाओं से आपको जाना पड़े जब आप अकेलापन महसूस करें आपके जीवन में, जब जो दोस्त लोग आपके साथ थे, जो विश्वासी लोग आपके साथ थे, वो अब आपके साथ नहीं है। ऐसा अवस्थाएं आपके जीवन में आ सकती है। जैसे हम देखते हैं कि बाइबल में यूसुफ के बारे में आप देखिए, उसने स्वप्न पाया, दर्शन पाया परमेश्वर से, उसके बाद उसको कुआं में डाला गया, उसके बाद वो मिस्र में गया, अकेलापन में पड़ गया, बंदीगृह में पड़ा, उसकी जिन्हें कोई नहीं था। आप देखिए दाऊद के बारे में, जब परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, उसके बाद कितना टाइम वो जंगल में रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने जान को बचाने के लिए कितना टाइम वो घूमता फिरता रहा जंगलों में। लेकिन जिस परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, जिस परमेश्वर ने यूसुफ के साथ वायदा किया कि मैं तुझे मिस्र देश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उसको परमेश्वर ने, साल निकल गया तो भी उसको बना दिया। इसलिए आप निराश मत होइए कि मुझे अभी क्या है, सेवा करने का मौका नहीं मिलता करके। अगली चीज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। दुनिया में इंसान आपकी बाहर की अवस्थाओं को देखेगा, अरे आप कितना दूसरों के साथ मिलते हैं, कितना आप देखने में कैसा है, यह सब दुनिया देखती है, लेकिन परमेश्वर तो आपका दिल को देखता है। आप अपने आप को एक बात मानना है आपके जीवन में
कि मैं जिस परमेश्वर का सेवा करता हूं वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके इच्छा के खिलाफ में मेरे जीवन में कोई बात नहीं होगा। यदि किसी जगह पर लोगों ने आपको जानकर अलग खड़ा किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि बाइबल यही कहती है। दानियल के बारे में आप पढ़िए, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़िए, जिसको दुनिया ने टुकरा दिया उसको परमेश्वर ने उठा लिया। तो इसलिए आपके जीवन में अभिषेक आपने दिया, आपके जीवन में आप कुछ करते थे आत्मिक रीति से, लेकिन अभी करने का मौका नहीं मिल रहा, कर आप निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपको उचित समय पर ठीक रीति से इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके जीवन में अपने आप को समर्पण करना, रोज प्रार्थना करना, प्रभु तूने जो अभिषेक मेरे जीवन में दिया, तूने जो टैलेंट्स मुझे दिया, उसको मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूं। अपने टाइम पर अपनी रीति से उसको इस्तेमाल करना। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने लिए मार्ग मत खोलना, अपने लिए रास्ता मत बनाना, परमेश्वर के हाथ के अधीन में रहना, ताकि परमेश्वर खुद आपके लिए राह खोले, परमेश्वर खुद आपके लिए रास्ताएं खोले। सातवीं बात मैं बताना चाहता हूं इसी विषय को लेकर, और ये इससे संबंधित है। कई बार लोग निराश हो जाते हैं कि मुझे मौका नहीं मिलता, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं डिसअपॉइंटेड विद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब मेरे जीवन में मौका ही नहीं मिल रहा। इसके साथ मिलता जुलता, इसलिए मैंने आपको बताया, इसी दोनों विषयों को मैं आपके इकट्ठे बता रहा हूं। मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, या फिर मुझे करने के लिए लोग अनुमति नहीं देते। इसका क्या है? इसका कारण क्या है? कई बार इसका कारण यह भी है कि कई बार हम भी अपने आप में कई बार घमंडी हो जाते हैं। अरे मैं उस व्यक्ति से बढ़िया कर सकता हूं ये चीज, मैं उससे अच्छा गा सकता हूं, मैं उससे अच्छा प्रचार कर सकता हूं, अरे वो जैसा करता उससे बढ़िया मैं कर सकता हूं, फिर भी मुझे करने का मौका नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप अपने कलीसिया में बहुत समय से कुछ कर रहे हैं और एक दिन आपके पास ने कहा अगले को करने दो, तो आप निराश हो जाते, अरे उससे बढ़िया तो मैं कर सकता हूं, फिर भी मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा। अक्सर यह पाया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लोग इसमें निराश हो जाते हैं। और कई बार इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं, माता पिताओं के विषय में बताना चाहता हूं। कई बार माता पिता लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे मेरे बच्चे को मौका देना है, मेरा बच्चे को गाने के लिए मिलना है, मेरा बच्चा। और कई बार क्या होता है कि इसके कारण कलीसियाओं में झगड़ा, लड़ाई, फूट वगैरह पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी आप इन बातों के पीछे लड़ाई झगड़ा करने के लिए मत जाना। परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चे को समर्पण करें, आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको बनाए, परमेश्वर आपके बच्चों को बढ़ाएं, तो उससे बढ़िया दुनिया में कोई और आपके बच्चे को या आपको बढ़ा नहीं सकते। हमें क्या करना है? मैंने जैसा पहले कहा, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो जो मुझसे करवाना चाहते हैं उसको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता, कर आप विश्वास करें, प्रभु के हाथ में समर्पण करें। दूसरी चीज, आप जरूर अपने मन में हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जो भी आप है, आपके अंदर कोई भी खूबी है, कोई भी जिसको आप समझते हैं, अगर हम देखें हमारे अंदर कोई खूबी या लियाकत नहीं है, जो भी है वो परमेश्वर का देन है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है। जो अभिषेक आपने पाया वो सब परमेश्वर का देन है। आप इसको पूरी से माने और विश्वास करें। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक करने के बाद, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो करीब 40 साल राजा होने के लिए, इसराइल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया दाऊद को इसलिए अभिषेक किया था, लेकिन करीब 40 साल उसको इंतजार करना पड़ा राजा बनने से पहले। तो इस हो सकता है कि कई बार अभिषेक जो आपने पाया, परमेश्वर ने जिस पर बुलाहट के साथ आपको बुलाया, उसके लिए समय लग जाए, लेकिन आप निराश मत होना। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर के हाथ के अधीन में रहना है, जैसा परमेश्वर चाहता। कई बार हो सकता है आपके जीवन में, मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर कई बार आपसे चाहते हैं कि आप निराश होकर दुआ करें। आप बहुत ज्यादा सेवा मत करें, लेकिन आप प्रार्थना में कुछ समय बिताएं। वो आपके जीवन में एक साइलेंट पीरियड होगा, एक निराशा नहीं, एक शांत रहने का समय होगा। उस समय आप निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपको हर वक्त में, यदि आपको पूरा विश्वास है कि आपका जो संबंध परमेश्वर के साथ कायम है, आप दुआ में, आप वफादारी से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति है, आपके जीवन में शांत रहने का समय आ जाए, फिर भी आप उसमें भी प्रसन्न होकर, मगन होकर प्रभु के धुन में आगे बढ़ सकते हैं। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि
पहला पत्रुस 5:6 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के हाथ के अधीनता पर नीचे आप अधीन रहें ताकि परमेश्वर आपको उचित समय पर उठाएं। और जैसे मैंने आपको कहा, माता पिता लोग ध्यान रखें, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनको राह बना के देने से बढ़िया है राह बनाएं। उसमें मैं ये नहीं कहता कि आप ना पर लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी और के बच्चे का स्थान हटाकर आप अपने बच्चे को वहां पर खड़े करने की कोशिश मत करना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ज्यादा आप प्रार्थना करें, ज्यादा आप समय दुआ में लगाएं, ज्यादा समय आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को बोलें, प्रभु मेरा जो आपने मुझे जो बच्चा दिया, आपका बेटा या बेटी जो दिया, उसको मैं आपके हाथ में कर देता हूं, आप जिस समय जैसा चाहते हैं आप उसको इस्तेमाल करें। इसलिए आपके जीवन में मौका नहीं मिल रहा है, आपको कुछ करना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा करके निराश मत होना। मैं इस अध्ययन में मैं बहुत सारी बातें आपको कहना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि हमारे पास समय कम है। लेकिन खास रीत से मैंने आपको 7 प्रकार की निराशाएं के बारे में बताया जो कि अक्सर एक विश्वासी के जीवन में आता है। पहले मैंने आपको बताया कि कई लोग अपने आप से निराश है, अरे भाई मेरा पाप का स्वभाव से अभी तक मैं भर नहीं पा रहा हूं, और कई लोग इस करके परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरे विश्वासियों से लोग क्या है, परेशान है या वो लोग निराश है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि दुनिया से कई लोग निराश में हैं, कई लोग परेशान हैं। चौथी बात मैंने आपको बताया, अभिवृद्धि के सुसमाचार को सुनने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा कर आप सोचने के बाद जब आपके जीवन में जब कोई क्लेश आता है, परेशानी आती है, उस समय आप सोचते हैं अरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, इस करके आप कई लोग निराश में होते हैं। कई बार लोग प्रचारकों से निराश हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं या फिर बहुत सारी दूसरों के गलतियों के बारे में और बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। छठवीं बात मैंने आपको ये बताया कि आप कई बार निराश हो जाते हैं ये सोच के कि अरे मेरा कोई ख्याल नहीं करता, मुझे सबने छोड़ दिया, ये सोच के भी कई बार आप निराश हो जाते हैं। और 7वीं बार मैंने आपको ये बताया कि कई बार हम ये सोचते हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे मौका नहीं मिलता, इसको सोचकर भी कई बार लोग निराश हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज हम अगर हमारे आत्मिक जीवन को देखेगा तो उसमें मैं इस प्रकार कहूंगा, उसके 4 स्टेजेस है या फिर 4 पहलुए हैं या फिर 4 रीति में 4 समय आता है हमारे जीवन में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक बात और बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी चाहे वो जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, उसको ये 4 अवस्थाओं से जाना ही पड़ता है। और जब मैं इस बात को आपको बताता हूं, फिर से मैं आपको कहूंगा कि आप उस दृष्टांत जो मैंने आपको बोला बीज बोने वाले के विषय में, उसको आप पढ़िएगा, आपको पता लगेगा और उसको आप ध्यान मनन कीजिएगा। इस संदेश को सुनने के बाद जरूर आप उसको पढ़िए क्योंकि उसके द्वारा आपको परमेश्वर बहुत सारी बातें करेंगे इस विषय के बारे में। सबसे पहला मैं आपको एक जो स्टेज है या पहला अवस्था है उसको मैं बताना चाहूंगा कि आग की तरह एक वो क्या है कि यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, पूरे जोश में है, होश नहीं है, जोश में है, पूरी रीत से जोश में है, अरे धूम मचाने के मूड में है, पूरा ऐसा एक अवस्था में लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा अवस्था है, हम सबने उसको महसूस किया है। दूसरा एक फेस आता है, दूसरा एक अवस्था आता है जिसको मैं कहूंगा एहसास का अवस्था या फिर रियलिटी स्टेज। जब जैसे मैंने आपको कहा ये सब निराशाएं एक के बाद आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है, उस समय लोग क्या है, बहुत निराश हो जाते हैं। लोग कहते हैं अरे भाई मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, और लोग बहुत निराश हो जाते हैं उस समय में। तो वो उसमें क्या मैंने कहा, एहसास वाला, जब रियलिटी या सच्चाई जब आपके सामने आती है, जब आपके जीवन में संघर्ष आते हैं, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब दूसरों से आपको बहुत बारी बातें सुनना पड़ता है, जब दुनिया के लोग आपके खिलाफ में हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में जब एहसास का एक स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। तीसरा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो जो स्टेज है या फिर वो अवस्था है अप एंड डाउन या ऊपर नीचे जाने का अवस्था। उसमें क्या है कि लोग क्या है, एक दिन वो गर्म होते हैं तो दूसरे दिन वो ठंडे पड़ जाते हैं। एक दिन वो प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं तो दूसरे दिन वो लोग कलीसिया में भी नहीं आते। ऐसा भी कई लोग ऐसे एक फेस में से जाते हैं, और वो क्या होता है कि अक्सर ऐसे ही ऊपर नीचे उनकी आत्मिक जीवन चलता ही रहता है। लेकिन मैं आपको एक चौथी अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप पहुंचे। वो मैं आपको बताने का जो चाहता हूं वो है कि स्थिर अवस्था का मतलब क्या है कि जैसे आप मसीह में बढ़ रहे हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप दुआ करते हैं, आपकी जीवन की निराशाओं को आप प्रभु को बताकर उसके ऊपर उभरते हुए आप आगे बढ़ते हैं, और आप
एक स्थिरता के साथ आगे बढ़ने का एक अनुभव आपके जीवन में आता है, उसको मैं कहूंगा एक स्थिर मसीही जीवन, जिसमें कि ऊपर नीचे जाने की अवस्था नहीं। ऐसा नहीं कि एक दिन मैं गर्म हूं दूसरे दिन ठंडा हूं, ऐसा नहीं, लेकिन एक स्थिरता के साथ। कलीसिया में जब लोग आपको देखते हैं, दूसरे दुनिया के लोग अब आपको देखते हैं, तो आपके अंदर एक स्थिरता नजर आती है, आपके अंदर एक एक सॉलिड, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी, या फिर मैं ये इस प्रकार कहूंगा कि एक बिल्कुल दृढ़ता आपके अंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसा एक अवस्था में आप बड़े कर कर परमेश्वर आपसे आपके जीवन के बारे में चाहते हैं। तो अंत में मैं आपसे कुछ बात और कहूंगा कि हो सकता है कि इससे भी बढ़कर और भी निराशाएं आपके जीवन में आ जाएं, और लेकिन जो बातें मैंने आपके साथ आज शेयर किया, आपके साथ जो बांटा, वो मैंने देखा है, अक्सर मैं जब लोगों से बात करता हूं, मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है कि ऐसी निराशाएं तो खास रीति से हमें देखने को मिलता है। ऐसी ये चीजें और भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके आत्मिक जीवन में आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और इसका मतलब यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह में आपने अपना जीवन बिताना शुरू किया, तो आप ऐसा मत सोचना कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये नहीं। अच्छा होगा कब होगा? यदि आप रियली आप सचमुच वचन के अनुसार प्रार्थना में और यीशु मसीह के पीछे एक ऐसा जीवन बिताते हैं, तो आपके जीवन में खुशहाली और शांति ये सब होगा। लेकिन कई बार इस तरह की बातें भी आ जाती है, इसलिए मैं आपको ये अगुवाई देना चाहता हूं, मैं आपको इस बात पे उत्साहित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की निराशाओं को अपने जीवन में लेकर आप अपना आत्मिक जीवन को बर्बाद नहीं करना। आप अपने आत्मिक जीवन में निराश होते हुए आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर का आपके प्रति जो इच्छा है वो ये नहीं है कि आप निराशा के साथ जीवन बिताएं। परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आप कलीसिया में जाकर मुंह फुलाकर बैठें। परमेश्वर आपसे ये नहीं चाहता कि आप मन में निराश होकर प्रार्थना ना करें या फिर बाइबल अध्ययन ना करें। ऐसा नहीं है परमेश्वर चाहता है कि आप एक खुशहाली का जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि जो मसीह में जो खुशी है, आनंद है, मैं खुशी से बढ़कर मैं कहूंगा आनंद है जो अंदर से आता है, ऐसा एक जीवन आप बिताएं करके परमेश्वर आपसे चाहता है। तो मैंने जैसे जैसे इन विषयों के बारे में आपसे बताया, साथ साथ मैंने यह भी बताया कि आपको करना क्या है। आपको उन विषयों के ऊपर जो भी विषय है उसको आप प्रभु को बताएं, हम आगे बढ़ें, क्योंकि क्रिश्चियन ग्रोथ या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर मसीह में हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। यदि हम ना बढ़े तो उसमें बहुत सारी बातें आ सकती है। तो अगली बार जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपके साथ इस मसीही ग्रोथ में या क्रिश्चियन ग्रोथ में या इस परिपक्वता में पहुंचने के विषय में और भी बातें करूंगा। लेकिन आज मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आप मुझे उत्तर देना। मुझे तो आप उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन आप जहां पर भी बैठे हैं आप अपने आप में एक ईमानदारी से एक सवाल पूछना, क्या आपके जीवन में भी आत्मिक निराशाएं हैं? क्या आप भी आत्मिक निराशाओं से, संघर्षों से जीवन बिताने वाला व्यक्ति है? ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप दुआ करें, प्रभु के चरणों पर और भी प्रार्थना करें। प्रभु आपको एक आनंद काल का जीवन देने का वायदा किया है। प्रभु ने आपको एक खुशहाली का जीवन देने का वायदा किया है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकते हैं। और खासरी से मैंने जैसे कहा, आज आपको मौका नहीं मिल रहा कर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उचित समय पर अपने लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है। आइए हम दुआ करेंगे। प्रिय परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोगों ने इस संदेश को सुना। प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहन जहां पे भी, जिस अवस्था में भी प्रभु, उनके जीवन में संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके आत्मिक निराशाएं, सब कुछ आप जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन विषयों के ऊपर उभर कर आगे आने के लिए उनको सहायता करें। प्रभु, यदि कोई अपने आप से परेशान है, पिता परमेश्वर, अपने पाप के स्वभाव से परेशान है, इस समय मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आप उनके जीवन में छुटकारा बख्श दे और पवित्र आत्मा की सहायता दें कि वो पवित्रता में आप में आगे बढ़ सकें। प्रभु, और मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, जो मेरे भाई बहन अपने जीवन में दूसरों से निराश है, जो लोग मौका नहीं मिल रहा है, उनके जीवन में जो तूने अभिषेक दिया
उसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल रहा है, कर कर निराश में है। प्रभु उनके जीवन में तू कार्य करे, होने दे कि हम हर एक लोग प्रभु इस दुनिया में रहते समय आप में बढ़ सके, यीशु मसीह में हम बढ़ सकें। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की, धन्यवाद देते हैं। आपने मेरे भाई बहन को आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। उनकी सहायता करना प्रभु, ताकि जब वो आत्मिक संघर्ष में आगे बढ़े, आपकी सहायता को वो अपने जीवन में महसूस करें और आप में वो आगे बढ़ सकें। इस समय आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और आपके आत्मिक जीवन में निराशा में बढ़ने के लिए नहीं, लेकिन एक खुशहाली का जीवन, एक आनंद का जीवन आगे बिताने के लिए प्रभु आपको मदद करे। प्रभु आप सबको आशीष दे।